Hello friends, welcome back to my channel. This is Ritika Kumawat, and first of all, happy new year to each and every one of you. So today we have come up with a new videos. पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से हम टेक्निकल एनालिसिस के कुछ कंसेप्ट्स कवर करते आए हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, चार्ट रीडिंग, then breakout trading, support and resistance. And we are going to discuss about the index Nifty 50. पिछले कई हफ्तों से इंडेक्स काफ़ी वॉलेटाइल रहा, ऑल द वे फ्रॉम 26,000 से 23,400 अभी चल रहा है, 2,500 3,500 ऑल द वे नीचे इसमें हमें फॉलिंग देखने को मिली. इन टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट अर्निंग्स, वीक कॉरपोरेट अर्निंग्स, दो द पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इज़ स्ट्रॉन्ग बट द वीक कॉरपोरेट अर्निंग्स, जीडीपी का जो ग्रोथ है वो हमें नंबर स्लो दिखाई देने लगा. यूएस बॉन्ड यील्ड वो वहाँ पे स्पाइक हमें देखने को मिला. And oppositely हमें we got to see that there is a depreciation of rupee in comparison with the dollar terms. So today in this video we are here to discuss about how Nifty 50 आने वाले दिनों में किस तरीके से ट्रेड कर सकता है. एक आइडिया, एक परसेप्शन हमारा क्या है वो हम डिसाइड कर सकते हैं. दो इन अदर कॉर्नर स्टॉप लॉस तो हमारा इंटैक्ट रहेगा ही. जैसे कि मैंने हर टाइम स्टॉप लॉस टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि मार्केट हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट करता है. अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी 50 कंटिन्यूसली 26,000 का टॉप लगा के, अगर हम डेटा में भी देखें, ऑप्शन चेन में अगर हम देखें, एनएससी में हमें मिल सकता है वहाँ पे ऑप्शन चेन. हमें वहाँ उसका भी एक वीडियो मैं बना दूंगी कि किस तरीके से हमें ऑप्शन चेन पर डेटा देख के हम ट्रेड कर सकते हैं. हालांकि मैं ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करती हूँ, उससे ज़्यादा मार्केट किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करता है. यहाँ पे 26,000 के आसपास से मार्केट ने टॉप लगाया, 26,250 के आसपास मार्केट ने टॉप लगाया, ऑल द वे मार्केट नीचे की तरफ आया. कंटिन्यूसली मार्केट ने स्विंग्स को लोअर स्विंग्स बनाते हुए, ब्रेक करते हुए मार्केट 23,400 का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है. तो अब अगर मार्केट में अगर हम यहाँ पे देखें तो 23,400 यहाँ पे राउंड लेवल भी है. यहाँ पे जून मंथ में हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दिया था. उसके बाद मार्केट नवंबर टू दिसंबर के मिड में मार्केट 23,400 पर आया था, सपोर्ट लिया था वह उसी लेवल्स पे. फिर अभी मार्केट वापस से 23,430 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है. तो ये दिस इज़ द मेन सपोर्ट. अभी तक ये जो सपोर्ट है वो एक बार, दो बार और तीसरी बार टेस्ट हुआ है. ये इसका मतलब ये सपोर्ट अभी तक वीक नहीं है. लेकिन अगर ये मार्केट इस 23,400 यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करता है, तो हमारा जो मेन नेक्स्ट सपोर्ट होगा दैट विल बी 22,400. डायरेक्टली फ्रॉम 23,400 से 22,400 1000 पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है मार्केट नीचे ब्रेक लेके नीचे गिरे, लेकिन मार्केट अभी यहाँ से डायरेक्ट फॉल करेगा या फिर नीचे स्विंग्स बनाते हुए नीचे गिरेगा, ये हमें पास्ट ट्रेंड, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमें पास्ट ट्रेंड से पता चलेगा कि मार्केट ये इस जगह क्या कर सकता है. जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट में जब भी इस लेवल के आसपास 23,000 टू 21,000 टू 23,000 के बीच में जब भी मार्केट ने ट्रेड किया है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है. मार्केट ने डेली चार्ट में स्विंग्स यहाँ पे बनाए ही नहीं है. जब भी मार्केट 23,400 के लेवल के आसपास ट्रेड करता है, जब भी वहाँ पे मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, तो मार्केट में कंटिन्यूसली हमें सेलिंग देखने को मिली है. अब जब मार्केट ये जो सपोर्ट, ये हमें सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और फिफ्थ टाइम 5 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है. जब भी मार्केट 21,800 के आसपास आता है, मार्केट में हमें शार्प ऊपर की तरफ बाइंग देखने को मिली है. तो इसलिए आई वाज सेइंग दैट इफ़ मार्केट इज़ ट्रेडिंग हियर एट दिस पॉइंट, दैट इज़ 23,400 के आसपास अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, और अगर मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक वेट करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद 23,400 को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमें डायरेक्ट जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट दैट विल बी 22,400. So this is how my idea is, but you can take advice from your financial consultant for other purposes. So I have also come up with some stocks, good stocks की market all the way 22,500 points यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा है. stocks में क्या, what's the condition of the stocks? तो I have come up with
फर्स्ट स्टॉक इज़ बजाज फिनेंस। बजाज फिनेंस का अगर हम वीकली चार्ट यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बजाज फिनेंस काफ़ी ज़्यादा टाइम से यहाँ पे 2010 में 2020 सितंबर 2021 से मार्केट अभी तक दिसंबर 2024 तक मार्केट ने एक ही रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। काफ़ी टाइम तक मार्केट वहाँ पे घुमा है। इसका मतलब अगर मार्केट एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है जो मार्केट का कंपनी का जो पी रेशियो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। और अगर मार्केट की अर्निंग्स आ रही है तो अर्निंग्स मार्केट की ऊपर की तरफ होती जाएगी। तो अगर मार्केट में पी रेशियो कम हो रहा है और अर्निंग्स ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब एवरेज हो जाएगा पी रेशियो एवरेज हो जाएगा। मतलब मार्केट ने एक ही जगह पे काफ़ी टाइम तक स्पेंड किया है। मार्केट में चार्ट अच्छा दिख रहा है। अगर हम थोड़े बहुत फंडामेंटल्स रेशियो जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियो है वो भी अगर देख लेते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। अभी लॉन्ग टर्म के लिए भी बाइंग करना, सही जगह पे बाइंग करना दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट विच आई हैव ऑलरेडी सेड इन द प्रीवियस वीडियोज़। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इस स्टॉक पे एक बार नज़र ले सकते हैं कि मार्केट में बजाज फाइनेंस ये जो है लार्ज कैप स्टॉक है। अभी हम स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि स्मॉल और मिड कैप स्टॉक 200 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट स्टिल द कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर नॉट सपोर्टिंग दी कंपनीज द ऑर्गेनाइजेशंस नाउ। तो अभी हम फिलहाल लार्ज कैप पे फोकस कर रहे हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो अच्छे जगह पे हमें देखने को मिल रहे हैं ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म ले सकते हैं अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो तो अगर हम यहाँ पे देखें तो चार्ट और फंडामेंटल्स दोनों सपोर्ट कर रहे हैं कंपनी को। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मार्केट होल्ड कर रहा है। बजाज फाइनेंस 2021 टू 24 3 साल तो हो चुके हैं यहाँ पे इसको ट्रेड करते हुए एक ही जगह पे। तो हम यहाँ पे इस पर नज़र लगा के बैठ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टॉक आई हैव कम अप इज़ दी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को भी अगर हम इसमें वीकली चार्ट देखें तो टाटा मोटर्स भी कंटिन्यूसली 1200 से 700 रुपये तक मार्केट काफ़ी नीचे गिर चुका है। इसमें हमको नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या ये कौन से सपोर्ट तक और आ सकता है। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है 700 राउंड लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है जो हमें दिख रहा है 598 600 का सपोर्ट दिख रहा है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो देन द स्विंग इज नेक्स्ट सपोर्ट इज 600 के आसपास। तो हम ये स्टॉक पर भी एक नज़र बैठ के चल सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टॉक इज़ हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में भी अगर हम देखें तो ये जो काफ़ी टाइम तक ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये एक स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प ने काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया था 2015 से 2024 तक। उसके बाद मार्केट ने अच्छी खासी रैली हमें ऊपर की तरफ देखने को मिली। अब अगर हम देखिए तो ये 3000 से 6000 तक ये जो रैली हमें देखने को मिली वन वे रैली थी। इसमें पैसा हमारा ऑलमोस्ट डबल हुआ है। यहाँ पे 6000 से तो मार्केट अब 4000 के आसपास हीरो मोटोकॉर्प आया है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% तक जो गेन है वो कंप्लीट हो चुका है। 50% से ज़्यादा मार्केट यहाँ पे नीचे गिर चुका है। तो अभी हमें देखनी है, यहाँ पे हमें एनालिसिस करना है कि वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन दोनों को मिक्स करके वेयर इज़ द राइट टाइम टू बाय। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इतना जब ब्रेकआउट हुआ तभी हमें यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए थी। लेकिन अगर हमें बड़े बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये वॉल्यूम का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रख रखा है। आई विल ऑल्सो कीप पोस्टिंग इनटू द कमेंट इनटू द बायो, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो इतना ऊपर जाके यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स देखने को मिली जिसको मार्केट ने पूरा ब्लोन आउट कर दिया। अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो मुझे यहाँ पे 3200 के आसपास का लग रहा है। तो ये स्टॉक भी हम एक बार नज़र में ले सकते हैं कि अगर हीरो मोटोकॉर्प यहाँ के आसपास आ सकता है तो हम अच्छी बाइंग पे लॉन्ग टर्म के लिए हम इस पे बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो fourth stock I have come up is not a large cap, but I can see some buying opportunity here. So I just thought to include this stock also. ओला इलेक्ट्रिक में अगर हम देखें तो जब IPO आया था इसका कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गया, पीपल स्टार्टेड बुकिंग देयर प्रॉफिट्स। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे हमें यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिली। उसके बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट बाइंग
अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। यहाँ पे हमें फर्स्ट जब बाइंग प्रेशर आता है तब हमें बाइंग यहाँ पे नहीं करना है, विच आई हैव ऑलरेडी शोन इन द प्रीवियस वीडियोस कैसे किस तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने चाहिए। उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आया, अगर हमें यहाँ पे इसी पोजीशन पे वापस से हमें बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है तो हम ये वाले स्विंग का एसएल लगा के यहाँ पे बाइंग के लिए इसको प्लान कर सकते हैं। हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। इसको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि हम ओला इलेक्ट्रिक को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें एक बार तो ट्रेड में से बाहर निकलना है, वापस देखेंगे अगर मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो वी विल अगेन एंटर। लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है तो हमें इसमें से निकलना होगा। सो दिस इज़ द एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस हमने यहाँ पे किया। हमने काफ़ी सारे वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस के पहले ऑलरेडी बता के रखे हैं। विच टॉपिक नाउ टू डिस्कस, और आई ऑल्सो हैव द लिस्ट ऑफ द स्टॉक्स टॉपिक्स which then we will discuss in the next coming videos. So like, share and subscribe, and thank you.